सबसे सुरक्षित माने जाने वाली दिल्ली की अदालतें भी अब सुरक्षित नहीं रही। आज दिन के करीब 12:15 बजे रोहिणी जिला न्यायालय में धमाका हुआ है। कोर्ट में ब्लास्ट हुआ है, कोर्ट नंबर 102 में, और 2-3 लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उभरता है कि आखिरकार पूरे दिल्ली का सबसे असुरक्षित कोर्ट रोहिणी कोर्ट क्यों होता जा रहा है। अभी हाल में ही कुछ ही महीने गुजरे हैं जब वहां पर गैंगवार हुआ और बाकायदा वहां हत्याएं हुई और फिर पुलिस ने भी गैंगवार करने वालों को मार डाला। लेकिन असल बात यह है कि दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, भाजपा सरकार के अंतर्गत आती है, आखिर उसकी यह दुर्गति क्यों होती जा रही है। और यह स्थिति तब है जबकि लगातार अदालतों की सुरक्षा घेरेबंदियां बढ़ाई जा रही हैं, सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। आखिरकार चूक कहां हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इस घटने में एक पुलिसकर्मी भी घायल है और स्पेशल सेल जांच में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि जांच में क्या सामने आता है। पहली दफा यह देखने से लग रहा है कि जो गुंडा गिरोह हैं, जो कि आसपास के राज्यों के हैं और आईईडी है या कुछ और है इस धमाके में, इसकी भी जांच की जा रही है। या आतंकवादी हमला है या कोर्ट में धमकाने का तरीका है, फैसलों को प्रभावित करने के लिए है। क्योंकि अदालतें लगातार असुरक्षित होती जा रही हैं और जाहिर तौर पर जब अदालतें असुरक्षित होंगी तो जो फैसले होंगे वह भी गुंडों के, माफियाओं के, अपराधियों के, आरोपियों के पक्ष में होंगे और सही मामले में न्याय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और इन सब की जिम्मेदारी भाजपा सरकार द्वारा के अंतर्गत आने वाली जो पुलिस है दिल्ली की, उसकी होगी। क्योंकि वह लगातार न्यायालय के वकीलों और जजों की सुरक्षा में यह चूक हो रही है। यह बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आईईडी मिला है धमाके में। आईईडी मिलने से यह भी आशंका है कि आतंकवादी हमला भी हो सकता है, गुंडा गिरोहों की अपनी धमकाने की कोई तौर तरकीब भी हो सकती है जज को। ये सब चीज़ों पर जांच होगी। लेकिन असल बात यह है कि सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बावजूद, जब पिछला रोहिणी कोर्ट में आपस में रंजिश हुई थी और गैंगवार हुआ था, उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई, बावजूद यह दुर्गति, यह हाल क्यों है। जबकि दिल्ली राजधानी है भारत की, मोदी जी के 130 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व यहीं से होता है, फिर ऐसे में यह हालात क्यों हैं, इसकी जवाबदेही किस पर होगी। यह सुनिश्चित कौन करेगा कि अदालतें सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि अगर जज और वकील अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो यकीन मानिए हमारे यहाँ न्याय धूल धूसरित हो जाएगा। राजनीति तो पहले से ही विकलांग है।